अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के जे दरभंगा के समाहरणालय सभागार में सर्पदंश से संबंधित मामला पर एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में जिला में सर्पदंश से भेल मौत के लिए मुआवजा प्राप्त करे हेतु प्रेषित मामला के निष्पादन के लऽ संबंधित पदाधिकारी, सिविल सर्जन, तकनीकी पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में कुल 18 मामला के समीक्षा किया गेल। समीक्षा के दौरान एक मामला में शव परीक्षण प्रतिवेदन के समीक्षा किया गेल और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट से भी ओकर मिलान किया गेल। समीक्षा के दौरान कई मामला गलत पायल गेल। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम करे वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक द्वारा बतायल गेल जे कई शव परीक्षण में सर्पदंश के दू चिन्ह नहीं पायल गेल जे वांछनीय अछि। कोनो शव में ब्लेड मार के चिन्ह बनायल गेल और ओहि शव के एफएसएल रिपोर्ट से मिलान करे पर भी तथ्य सही नहीं पायल जा रहा है। एहि तरह के एक मामला जे बिरौल थाना से संबंधित है, ओहि मामला में मृत्यु जहर खाय से प्रमाणित भ चुकल है, लेकिन मुआवजा हेतु सर्पदंश के मामला बनाकर दावा कयल गेल छल। एहि मामला में जिलाधिकारी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध फर्जीवाड़ा करे के लिए कानूनी कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। दरअसल बिहार सरकार के खजाना पर आपदा पीड़ित के पहिल अधिकार मानित सर्पदंश मृत्यु के मामला में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित के 4 लाख रुपया मुआवजा दिल जाइत अछि। मुआवजा के लिए दावा कयल गेल कई मामला में देखल जा रहा है जे सामान्य मृत्यु के मामला के भी सर्पदंश मृत्यु के मामला बनावे के प्रयास कयल गेल हन। जिला प्रशासन द्वारा एहन लोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे के निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी बैठक में कहलन जे यदि किनको मृत्यु सर्पदंश से होइत अछि तो तुरंत हुनक पोस्टमार्टम करवायल जाय। एहि के लेल प्रत्येक थाना प्रभारी के अपना ओर से अधिकृत केलन कि शव परीक्षण के मामला में थाना प्रभारी के अनुरोध पत्र के डीएमसीएच द्वारा जिलाधिकारी के अनुरोध पत्र मानल जाए और डीएमसीएच देर रात्रि में भी शव परीक्षण करे। बिसरा रिपोर्ट के लिए बिसरा पटना एफएसएल में जांच हेतु भेजल जाए ताकि शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त हो सके एवं पीड़ित परिवार के त्वरित मुआवजा के भुगतान किया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी आपदा सत्यम सहाय, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश कुमार रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरोल बेनीपुर मोहम्मद यूनुस अंसारी, एफएसएल मुजफ्फरपुर के पदाधिकारी, शव परीक्षण करने वाला डीएमसीएच के संबंधित चिकित्सक एवं सब अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष मौजूद चला। दरभंगा में राजस्व से संबंधित मामला के समीक्षा भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित मामला के समीक्षा भेल। बैठक में जिलाधिकारी सब अंचलाधिकारी के निर्देश दिलन जे दाखिल खारिज के कोनो भी मामला लंबित नहीं रखल जाए, लेकिन दाखिल खारिज करे समय संबंधित खतियान के अवलोकन जरूर क ली। नया सर्वे भ चुकल है, ऐसा अभिलेख के अद्यतन क ली। वो कहलन जे शहरी क्षेत्र में कोनो खेसरा में जमीन बिक्री के साथ साथ क्रेता के लिए सड़क के भी व्यवस्था वही जमीन से कयल जाइत अछि। एहि लेल ओहि खेसरा के 100% जमीन बिक्री कयल गेल हुए ई जरूरी नहीं है, लेकिन ओहि खेसरा के शेष जमीन जकर दाखिल खारिज नहीं भेल हन, कालांतर में वही जमीन के उत्तराधिकारी कागज लऽ कऽ ओतेक जमीन खोजऽ लागे छथि। एहि लेल सब अंचलाधिकारी एहि तरह के प्लॉट के सत्यापन कऽ लेत एवं शेष जमीन के लिए जमाबंदी के शून्य कऽ देत। वो सब अंचलाधिकारी के पटना उच्च न्यायालय के बाद मामला में शपथ पत्र शीघ्र दायर करे के निर्देश दिलन। 20 नवंबर के नेपाल में आम चुनाव हुआ जा रहा है, जैके लऽ कऽ भारत और नेपाल के अधिकारी सब एक वार्ता केलन। 20 नवंबर के नेपाल में चुनाव हुआ जा रहा है। एहि के लऽ भारत और नेपाल के पदाधिकारी जयनगर बाजार स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में मधुबनी जिला एवं नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित किया गेल। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में चुनाव के अलावा कई मुद्दा पर विचार विमर्श किया गेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम बतौलन जे हर 3 महीना पर भारत और नेपाल के अधिकारी के बैठक आयोजित किया जाइत है, जाहिमे दोनों देश में मधुबनी जिला एवं नेपाल के सिरहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी जिला के सशक्त बल, कस्टम एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित होइत छथि। ओ कहलन जे नेपाल में चुनाव होय के अछि,
क्रॉस बॉर्डर से संबंधित बिंदु के जानकारी दोनों देश के अधिकारी एक दोसर से आदान प्रदान करे पर सहमति जतेलन। सीमा पार प्रतिबंधित सामान के आवे जाए पर रोक लगावे, अपराधी जे भारत या नेपाल में घटना के अंजाम द के एक दोसर देश में शरण लैत अछि ओकर गिरफ्तारी क सुपुर्द करबाक, नशीला दवा, ड्रग्स और शराब तस्करी पर भी चर्चा कयल गेल। डीएम कहलन जे आइ के बैठक संतोषजनक रहल। एक सवाल के जवाब में ओ कहलन जे भारत या नेपाल में चुनाव जखन होइत अछि तऽ 72 घंटा पहले सीमा के सील कऽ देल जाइत अछि। नेपाल में चुनाव के लऽ कऽ भारत की ओर से शांति व्यवस्था एवं प्रशासन के पूरा सहयोग करे के बात कहल गेल। हम लोग हर 3 महीने पे इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो यहाँ पे इंडियन साइड से मधुबनी की पूरी टीम और साथ में एसएसबी 48 बटालियन 18 बटालियन के कमांडेंट साहब ने भाग लिया, कस्टम की टीम ने भाग लिया। नेपाल साइड से हमारे चारों जिलों के जो बॉर्डर जिले हैं धनुषा, सतवरी, महोत्तरी, सभी चारों जिलों के सीडीओ और उनके एसपी और उनकी तरफ से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके कमांडेंट ने सबने भाग लिया। और काफ़ी क्रॉस बॉर्डर जो इश्यूज़ थे, चाहे हम लोगों के यहाँ जो लीकर बैन है उसके संबंध में जो इश्यूज़ हैं, नेपाल में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 20 तारीख को, उसके संबंधित जो इश्यूज़ थे, जो क्रिमिनल बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं उनके संबंध में किस हर कोऑर्डिनेशन से उस पर काबू किया जाए उसके संबंध में, और इलिसिट ड्रग्स वगैरह का जो क्रॉस बॉर्डर का रहता है उसके संबंध में। अब काफ़ी सारे मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण रही बैठक उसमें, और जो उसमें इश्यूज़ रेज किए गए थे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बैठक से समन्वय में काफ़ी और सहूलियत होगी। मैं सीडीओ धनुषा और उनकी सभी टीम के अन्य सभी सीडीओ एसपीस को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बैठक बहुत सफल रही। और इधर कमांडेंट जयनगर 48 बटालियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने जो बैठक यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने किया। थैंक यू। तो इलेक्शंस के जब आते हैं, चाहे इंडियन साइड में इलेक्शन होते हैं चाहे नेपालीज साइड में होते हैं, और सीमा को सिक्योर करने के लिए, उसको सील करने के लिए सारी कार्रवाइयाँ की ही जाती हैं। तो निश्चित रूप से हाँ बिल्कुल, वो तो जो 72 घंटे उन लोगों का रहता है, लीकर बैन का उस साइड में भी रह जाता है, और अन्य सभी इशू जो फेक करेंसी के संबंध में जो रहते हैं, चुनाव में नॉर्मली चांसेस रहते हैं किस तरीके का, तो उसके संबंध में इशूज़ रेज किए गए थे। हम लोग उस पर पहले भी काम कर ही रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं उस पर और काम करने के लिए हम लोग लगातार और सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि जो चुनाव में पूरा सहयोग इंडियन साइड से दिया जा सके। थैंक यू। सिराहा सीडीओ आनंदा पौडेल कहलन जे नेपाल में चुनाव के लऽ कऽ आइ के बैठक आयोजित कयल गेल हन। बैठक संतोषजनक रहल, खासकर मानव तस्करी, प्रतिबंधित सामान पर रोक लगेबाक समेत अन्य कई बिंदु पर विस्तारपूर्वक चर्चा कयल गेल। असल में हम लोग की रेगुलर मीटिंग है, एक क्वार्टरली मीटिंग होती है। इससे पहले हम लोग जयनगर में मिले थे, अभी यहाँ जयनगर में मिले हैं। अब हम लोग का जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का, उसके रिलेटेड ये बैठक थी। इसमें सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने बातें हैं हम लोगों का, तो ओपन बॉर्डर में जो समस्याएं हैं, तो वुमेन ट्रैफिकिंग से लेके जो छोटा सा हथियार आबद जाबद होता है इधर से उधर, उसके बाद जो अपराधी लोग हैं जो इंडिया से नेपाल आते हैं, नेपाल से इंडिया जाते हैं, उन लोग कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सारे इश्यूज़ पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया। हमारे आदरणीय डीएम साहब थे और हमारे एसपी साहब थे, और नेपाल साइड से हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के सीडीओज थे, एसपीज थे और भी अधिकारी लोग थे। सभी ने मिलकर बहुत ही कोर्डियल भाव से हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत ही फ्रूटफुल इश्यूज सब हम लोगों ने डिस्कशन करके इसका निकास निकाला है। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारी जो इलेक्शन आ रही है वो इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और हमारे काउंटर पार्ट की तरफ से अच्छी सहयोग हम लोग को मिलेगी, ये हम लोगों ने आशा की है। बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, ओएसडी अमित विक्रम, जयनगर एसडीओ बेनीपट्टी, एसडीओ अशोक कुमार मंडल, फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार, जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, एसएसबी 48वीं बटालियन समादेष्टा आईएस पन्नमी, डिप्टी कमांडेंट आर विशाल, 18वीं बटालियन राजनगर समादेष्टा अरविंद कुमार, कस्टम अधीक्षक जयनगर नीरज कुमार, टीके सिन्हा, सीमावर्ती थाना क्षेत्र जयनगर, देवधा, बासोपट्टी, हरलाखी समेत अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी के साथ नेपाल के सिराहा सीडीओ आनंद पौडेल, लालबाबू क्वारी, धनुषा एसपी बसंत राजौरे, महोत्तरी केपी परगैनी, सप्तरी अवर निरीक्षक नारायण काफले, सिराहा एसपी अर्जुन प्रसाद टीमिसिना, एपीएफ धनुषा एसपी प्रकाश कुमार, महोत्तरी दीपेंद्र गिरी, सप्तरी तीर्थराज पौडेल, सिराहा रमेश कुमार थापा, सिराहा धनुषा, सप्तरी एवं महोत्तरी जिला के कस्टम विभाग जांच एजेंसी चीफ सर्वे अधिकारी के अलावा चारों जिला के पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। दरभंगा में आई लोक अदालत के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी मामला के निपटारा भेल।
दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में आई लोक अदालत के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी मामला के निपटारा भेल। 11 टेबल एहि के लेल लगायल गेल छल। एहि लोक अदालत में बैंक लोन, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व के मामला से लऽ कऽ मुकदमा पूर्व में लंबित वाद, वैवाहिक विवाद सहित अन्य कई मामला आपसी समझौता के आधार पर निष्पादित कयल गेल। नेशनल लोक अदालत लगा है, इसमें BSNL का जो है ये लगा हुआ है, कस्टमर लोग सेटल करा रहे हैं। किस तरह से लोग आते हैं और किस तरह से निष्पादन होता है? टेलीफोन ड्यूज से रिलेटेड जो है, ये मोबाइल से रिलेटेड, वाईमैक्स इस सब से रिलेटेड जो बकाया है BSNL का, उनका यहाँ सेटलमेंट किया जा रहा है। देखिए, इसमें आपसी सहमति के आधार पर हम लोग जो है, जिससे कि बैंक का भी बेनिफिट हो जाए और जो ग्राहक हैं जिन्होंने लोन लिया है उनके ऊपर से जो ऋण का भार है वो मुक्त हो जाए, इसके लिए हम लोग एक आपसी सहमति से बात करते हैं और मामला जो तय होता है उसके आधार पर हम लोग निपटारा करके जल्द से जल्द कर्जदारों को कर्ज मुक्त करने का ये अभियान है और इस प्रक्रिया को हम लोग तत्काल निपटाते हैं। लोन लेले छलिए आइ 5 बरस पहले, तो ओहिमे पाइ जमा केलिए छलै। बैंक से लोन उठल छलिए? हाँ। कितना पैसा उठा 2 लाख उठैले छलिए। इसमें की दिक्कत होलै? 2,20,000 दऽ देलिए हँ, फेर मांगे छथिन पैसा। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में सूरी सम्मेलन 13 तारीख के आयोजित हुआ जा रहा है। जैसे पहले आई एक बाइक रैली निकालल गेल। दरभंगा में 13 तारीख के आयोजित होने वाला सूरी सम्मेलन से पहले एक बाइक रैली निकालल गेल। बाइक रैली के माध्यम से इस सम्मेलन में लोग सब शामिल होके अपील कयल गेल। ये शिव मंदिर लहरियासराय से निकलकर हम लोग वापस आसेठ जी धर्मशाला पर अभी आएंगे। कहाँ शहर में कितने टूर भ्रमण किए हैं? ये पूरा अभी रामगंज, मौलागंज, मिर्जापुर, दरभंगा टावर होते हुए खलवाड़ी, भंडार चौक होते हुए हम लोग अभी वापस आएंगे गायत्री मंदिर, आसेठ मंदिर के पास। क्या शुभ नाम हुआ? अध्यक्ष बिहार के समाज कल्याण मंत्री और बहादुरपुर के विधायक मदन सहनी सर्किट हाउस में बहादुरपुर के विकास से संबंधित एक समीक्षा बैठक केलन। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी अपन विधानसभा क्षेत्र में चल रहा विकास कार्य के लोग एक समीक्षा बैठक केलन। इस समीक्षा बैठक में वो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा हर विकासात्मक कार्य के बारी से समीक्षा केलन और कई निर्देश दिलन। ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अभियंता प्रमुख, चीफ इंजीनियर सभी लोग आए हुए थे और ये मुख्य रूप से बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है और जिसका स्थिति अब जर्जर हो गया है, उसके लिए मुख्य रूप से समीक्षा था। जो काम लंबित है उसको तेज़ गति से करने के लिए निर्देश दिया गया है और ग्रामीण कार्य विभाग के अलावा और इसमें कोई विषय पर बात नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर सड़क बन जाए, पहले भी बहुत सड़क बने थे और जो बना हुआ है, जो टूट गया है,
सिर्फ उतना ही बन जाएगा तो फिर पूर्ववत स्थिति हो जाएगी। सर कई संवेदक भी आए हुए हैं जो सबका भुगतान नहीं हो। संवेदक से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग विभाग के इंजीनियर से बात किए हैं और हम लोग सबका काम है सड़क बनाना और भुगतान करने का जिम्मेवारी विभाग का। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ कहल जाए वाला श्यामा माई मंदिर में आई श्यामा नाम धुन संकीर्तन के शुरुआत भेल। मिथिलांचल के सिद्ध पीठ कहल जाए वाला श्यामा मंदिर में आई श्यामा नाम धुन नवा संकीर्तन के आयोजन भेल। ई आयोजन 9 दिन तक चलत। 21 तारीख के एकर समापन 11:30 बजे दिन में है। आई नवा संकीर्तन के खासियत ये जैमें बिहार और मिथिलांचल के लोग तो शामिल होते छथि। के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के भी लोग सब नवा कीर्तन में शामिल हो छथि। के बाढ़ और 88 के भूकंप के आपदा के बाद एकर शुरुआत कयल गेल छल। जे शुरू में तो 3 वर्ष के एकर संकल्प लेल गेल छल, लेकिन एकर प्रतिफल काफी शुभदायक रहल, जकरा देखैत लगातार हर वर्ष ई आयोजित भ रहल अछि। सब साल श्यामा मंदिर में हुआ वाला 9 दिन तक चला वाला नवा संकीर्तन यज्ञ के विधिवत शुरुआत अखन भेल जे अनवरत आई से 21 नवंबर तक अनवरत जय श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जे श्यामा माई के नाम धुन अनवरत 9 दिन 21 नवंबर तक चलत। अहाँ सब श्यामा माई के भक्तगण से सब श्रद्धालुगण से हम निवेदन करब जे 9 दिन तक चल वाला नवा में अहाँ सब श्यामा माई मंदिर में आबी और यज्ञ में शामिल हो और नवा संकीर्तन में श्यामा माई नाम धुन के नाम लौकर पुण्य के भागी बनी। ये पूरा मिथिला बिहार से पूरा देश तक में प्रसिद्ध माँ श्यामा के नवा के जो प्रसिद्धि है ओकरा देखैत अहाँ सब आबी और अपन मनोवांछित फल पाबी माँ श्यामा के नाम धुन के साथ। जय श्यामा माई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बक्सर में चल रहा सनातन संस्कृति समागम में भाग लेलन और ऋषि महात्मा के नमन कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अहिरौली बक्सर में श्री राम कर्म भूमि न्यास के तत्वावधान में आयोजित विशाल सनातन संस्कृति समागम में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कैलन। इस दौरान वो परम पूज्य संत श्री जीयर स्वामी जी के सानिध्य में चल रहा अखंड श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सम्मिलित भेला और हुनक प्रवचन के श्रवण कैलन। के अलावा वो श्री तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त कैलन और उनका मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर और मखाना के माला से सम्मानित कैलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर एक कार्यक्रम के संरक्षक एवं संस्थापक केंद्रीय राज्य मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी के भव्य एवं दिव्य आयोजन के लिए कोटिशः बधाई और धन्यवाद दिलन। वो कहलन जे माननीय चौबे जी के आयोजन से भारत में राम राज के स्थापना के बल मिलत। सांसद कहलन जे अलौकिक आयोजन में हम शामिल भेलों ई हमर परम सौभाग्य अछि। के लेल वो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट कैलन।
सांसद कहलन जे ऐतिहासिक समागम में देश भर के पूजनीय आचार्य संत उपस्थित होकर लोक कल्याण हेतु चेष्टा कर रहल छथि, जे अपना आप में अद्भुत अछि। वो कहलन जे हिंदुस्तान ऋषि और संत के पावन भूमि अछि और सनातन धर्म ही सृष्टि और मानव दुनू के जीवन के आधार अछि। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि, अहाँ सबसँ विदा लेके, लेकिन चलैत चलैत एकटा वीडियो अहाँ सबके देखबैत जाय चाहै छी। और ई वीडियो जे हम बराबर चर्चा कर रहल छी जे अखन हार्ट अटैक के काफी संख्या बढ़ि गेल हन और केना कतऽ कोन परिस्थिति में हार्ट अटैक भऽ रहल अछि एकर कोनो ठेकान नहीं अछि। देखल जाओ अपने सभी वीडियो जे केना एक व्यक्ति अखबार पढ़ैत पढ़ैत हार्ट अटैक के शिकार भेला और किछु सेकंड में ही हुनक प्राण पखेरु उड़ि गेल। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ हार्ट अटैक से संबंधित ई वीडियो और बराबर ई बात के चर्चा कर रहल छी, अपील कर रहल छी जे मौसम अखन बदल रहल अछि। एहि बदलैत मौसम में अपना आप के केना सुरक्षित राखी, एहि पर अखन विशेष ध्यान दै के जरूरत अछि। और कोविड के बाद के जे दौर शुरू भेल हन, एहिमे हार्ट अटैक के संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहल अछि। उम्र सीमा कोनो रहि नहीं गेल हन। आब ई नहीं है जे बुजुर्ग व्यक्ति के ही या बीमार व्यक्ति के ही या हार्ट डिजीज से जे पीड़ित व्यक्ति छथि हुनके हार्ट अटैक हैत, ई आब कतौ सीमा नहीं रहि गेल हन। 30-35 साल के युवक के भी हार्ट अटैक आबि रहल अछि और बेमौत मारल जा रहल छथि। तें अपना आप के स्वस्थ और सुरक्षित राखे के लेल सतर्क रहनाइ बहुत आवश्यक अछि। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।